दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सभी अध्यापकों को, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। चलिए विज्ञान के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। टीईटी, सीटेट, एमपी टेट और रीट, किसी भी अध्यापक परीक्षा के लिए ये विज्ञान के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण, वो अवतल दर्पण भी हो सकता है या उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर और फोकस दूरी इसका मतलब एफ। तो एफ और आर में क्या संबंध होता है? तो एफ बराबर होता है r/2। तो आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोस्तों, और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दूनी होती है। ठीक है, ओके। चलिए डायग्राम बना दें क्या? चलिए बनाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से फोकस अगर यहाँ तक है एफ, ये दूरी है आपकी, है ना, ध्रुव से नापते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ध्रुव है, और ये वक्रता त्रिज्या होती है। तो फोकस दूरी यहाँ और सी यहाँ। तो ये जो फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी से दूनी होती है। ठीक है, ध्रुव से जितना फोकस होता है उतना ही फोकस से वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी वक्रता त्रिज्या। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम। सफेद प्रकाश होता है, उसका जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वर्ण क्रम बनाते हैं, तो 7 रंग निकलते हैं। ठीक है, तो उसका जो क्रम है अंग्रेजी में रंगों के नामों के प्रथम अक्षर के बने शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये आपका जो आंसर है पहले के साथ चला जाएगा, विबग्योर से व्यक्त किया जाता है। विबग्योर में जो आपका बी है वो वायलेट होता है। कौन सा होता है? वायलेट। वी जो है वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड रेड लास्ट में है। तो क्या हो जाता है? रेड। रेड की जो रेड कलर जो होता है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर स्पीड सबसे ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी लाल रंग की, और वायलेट की सबसे कम होती है। और फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी लाल रंग की, और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर ही वस्तु स्थित है। वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अभी इसके पिछले पहला या दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 40 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी, यानी कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर। अब वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, ओके। लेकिन ये लेंस है तो लेंस में दूसरी ओर बनता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका बी के साथ चला जाएगा। किसके साथ? बी के साथ। लेंस की दूसरी ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। ओके, वक्रता जो केंद्र होता है वो आपका बोला जाता है दर्पण में, और यहाँ पर 2f दूरी बोली जाती है। ठीक है, लेंस में f और 2f। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि होने पर व्यक्ति को अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। क्या प्रयुक्त करना होगा अगर दूरदृष्टि से पीड़ित मनुष्य है? दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है? दूर की वस्तु तो साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इसको दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जब खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो इसकी स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई होती है।
कितनी होती है दूध रस्सी की लंबाई जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो इसकी जो लंबाई होती है वो एफ हो प्लस एफ ही होती है, अर्थात आंसर टी के साथ आपका चला जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता यानी जो बराबर होता है आर ए बाई एल। जो बराबर होता है आर ए बाई एल। तो ये जो है ये प्रतिरोधकता कहलाता है और ये चालक तार की किस चीज पर निर्भर करता है? तो इसका जो आंसर है चालक तार के पदार्थ पर, अर्थात आंसर सी के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है, ओके। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। बिजली का घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 60 पैसा प्रति यूनिट है, यह यूनिट कितनी होगी? तो 1 यूनिट होगी और इसमें लिखा भी है, और 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर, अर्थात जो आंसर होगा आपका वो डी के साथ चला जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। प्रबल अम्लीय विलयन, ठीक है। प्रबल अम्ल कौन होता है? HNO3 होता है, H2SO4 होता है। और ये प्रबल अम्ल है और इनका कोई विलयन है तो उसमें जो मेथिल ऑरेंज मिलाया जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। तो जो आंसर है आपका वो आंसर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बहते रक्त को रोकने में सहायक है। अगर कहीं शरीर में कट वट जाए तो खून निकलने लगता है, तो अगर उसको रोकना है तो रोकने के लिए कौन सी चीज़ उपयोग में लाई जाती है जिससे कि खून बंद हो जाता है? तो वो है आपका फिटकरी, अर्थात आंसर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार रखिए, अच्छे ढंग से पढ़िए, अपनी बुक्स भी पढ़िए और नोट्स भी तैयार कीजिए। ठीक है, ताकि बच्चों के भविष्य के लिए जो आप अध्यापक बनने जा रहे हैं उसको अध्यापक बनने के बाद आप बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है? ठीक है, अयस्क जानते हैं, पृथ्वी में जो चीज़ें ऊपर पर पट्टी पर मिलती हैं उन्हें खनिज कहते हैं, और जिन खनिज ही अयस्क होते हैं, ऐसे खनिज जिनसे हम आसानी से और कम मूल्य पर साधारण प्रकार से सरलतापूर्वक क्या करते हैं? धातु को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को अयस्क कहते हैं। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा नहीं है? बॉक्साइट तो है, कोरंडम भी है, डायस्पोर भी है, क्यूप्राइट नहीं है। तो आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? डी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। ओके दोस्तों, क्यूप्राइट किसका अयस्क है? क्यूप्राइट कापर का अयस्क है। ठीक है, ठीक दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कापर छीलन को सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। कापर छीलन यानी कापर Cu, ठीक है, कापर मतलब Cu। कापर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है मतलब क्या प्राप्त होता है? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, तीसरा है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस या हाइड्रोजन गैस H2। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर है? ये आंसर है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अर्थात आंसर ए के साथ आपका चला जाएगा उत्तर। ठीक है, ओके। आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। दीर्घाकार आवर्त सारणी के तत्व किस पर आधारित हैं? जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी मंडली की, वो तत्व के किस पर आधारित है? मतलब परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। इसमें जो उत्तर है संयोजकता पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु आकार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात आंसर जो होगा वो डी के साथ आपका चला जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये भी होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक भी इसका उत्तर कहलाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहलाता है। इन दोनों पर ही परमाणु क्रमांक के से ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। ठीक है,
तो ये परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, मीथेन बनाने में कौन सा कार्बाइड प्रयुक्त होता है? तो ये कहीं ना कहीं पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। केमिस्ट्री में रिएक्शन जो होती हैं बहुत होती हैं, और उनको समझने के लिए भी पहले कंपाउंड पता होना चाहिए, यौगिक, और किसी क्रिया किससे कराते हैं वो हमको अच्छे ढंग से समझा होना चाहिए। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका दोस्तों वो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। ठीक है, और आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य का हृदय कितने बेसमों का बना होता है? तो जो मनुष्य का हृदय है दोस्तों वो 4 बेसमों का बना होता है, अर्थात आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः होती है किसमें होती है? 4 आंसर दिए, तनों में, जड़ों में, पत्तियों में और पुष्पों में। किसमें होती है? तो मुख्यतः जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है, अर्थात आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छे भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाना उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई भी चीज यदि हम देखते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो अचानक कभी कभी क्या होता है? मुंह में पानी आ जाता है। अचार ही देख लेते हैं मुंह में पानी आ जाता है। तो ये किस प्रकार की क्रिया है? ये क्या है? तंत्र के कारण होता है ऐसा, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है ऐसा, या स्वायत्त तंत्र के द्वारा होता है, या परिधीय तंत्र के द्वारा होता है? कौन सा उत्तर होगा? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका, ठीक है, सरसों में आपने पढ़ा होगा, सरसों के पेड़ जब आप पढ़ते हैं तो परागण जब होता है, ठीक है, पॉलिन ट्यूब, पराग नलिका का जो निर्माण होता है वो किससे होता है दोस्तों? पराग कण से होता है, अर्थात आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के किस पौधे पर किए थे? क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के किस पौधे पर किए थे? 4 उत्तर हैं, मीठी मटर में, जंगली मटर में, गार्डन पी में, या काऊ पी में। तो जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो मीठी मटर, आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? वर्णांधता एक गुण दोष है जो बुजुर्गों में हो जाता है अधिकांशतः। ठीक है, तो इस ऐसे वर्णांध व्यक्तियों में व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाते? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हरे और लाल में अंतर नहीं कर पाते, हरे लाल का अंतर नहीं कर पाते। तो जो आंसर है आपका सी के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपने भविष्य को, साथ में बच्चों के भविष्य को अच्छा करने के लिए अच्छे काम करते रहिए। विज्ञान की तैयारी, मनोविज्ञान की तैयारी, मैथ की तैयारी, हिंदी की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी, सोशल साइंस, जिसके जो सब्जेक्ट हों, जितने पढ़ना हो, सभी में अच्छी मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।